जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी यानी पीएस को चेंज किया गया है और अब पीएस के तौर पर भारत की जो आईएफएस अधिकारी हैं निधि तिवारी अब ये पीएम की एक पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी और पीएम से संबंधित जो भी इनके काम होंगे वो सभी अब जो इनकी पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी हैं वो देखेंगी। तो चलिए इन निधि तिवारी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इनका सिलेक्शन कब हुआ था और इन्होंने इससे पहले कहाँ कहाँ पर काम किया है और इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके कौन कौन पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करें तो खबर है कौन है पीएम की नई पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी। पहले भी ये पीएम प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया है और विदेश नीति में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और इस बात की जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए दी है और 29 मार्च को आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी को निजी सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में हुई है या नहीं हुई इसकी जानकारी दी है भारत की जो कार्मिक मंत्रालय है उसकी तरफ से। एक ऑर्डर जारी किया गया, आदेश में कहा गया 29 मार्च को स्पेशली ऑर्डर जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि एक समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दिया और अब ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार ये पीएम मोदी की नई पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी हैं कौन, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नियुक्त आईएफएस निधि तिवारी जनवरी 2023 से कार्यरत हैं और वर्तमान में 2022 में आईएफएस अधिकारी निधि प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव के रूप में शामिल हुई थी और जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अब डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। यानी ये एक आईएफएस अधिकारी हैं सन 2014 बैच की और अब ये वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में ही काम कर रही हैं। वाराणसी से रहा है इनका खास कनेक्शन। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान निधि तिवारी वाराणसी में सहायक आयुक्त यानी वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल की थी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महमूरगंज की ये रहने वाली हैं। यानी इन्होंने जब यूपीएससी की तैयारी की थी तो उस दौरान ये सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थी और इन्होंने यूपीएससी में एक बेहतरीन रैंक यानी 96वीं रैंक पा करके आईएफएस अधिकारी बनी है और ये उत्तर प्रदेश की वाराणसी की महमूरगंज की रहने वाली हैं और अजीत डोभाल को करती थी रिपोर्ट। यानी आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी ने विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रभाग में काम किया है और विदेश मंत्रालय का यह प्रभाग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है। यानी कि इससे पहले इन्होंने जिस प्रभाग में काम किया है वो भारतीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल उन्हें रिपोर्ट करता था। आईएफएस निधि तिवारी प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनने से पहले 3 महीने से अधिक समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में रही थी और निधि तिवारी से पहले पीएम मोदी के 2 निजी सचिव थे जिनके नाम हार्दिक सतीश शाह और विवेक कुमार थे। यानी निधि तिवारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी बनने से पहले प्रधानमंत्री के 2 पर्सनल सेक्रेटरी थे जिनका नाम था हार्दिक सतीश शाह और विवेक कुमार, जो कि प्रधानमंत्री की हेल्प करते थे और उनके कार्यों में उनका हाथ बटाते थे। अब निधि तिवारी को कितना वेतन मिलेगा और क्या रहेगा इनका काम, तो निधि तिवारी पीएम के कार्यक्रमों का समन्वयन, बैठकों का आयोजन और सरकारी विभागों में कामकाज में उनकी तालमेल बिठाएंगी और मंत्रालय के अनुसार निधि को मैट्रिक स्तर पर यानी 12 लेवल के अनुसार उन्हें वेतन मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पीएस यानी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में निधि तिवारी जी को अपॉइंट किया गया है और अब ये प्रधानमंत्री जी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगी और उनके कामकाजों में बैठकों में हाथ बटाएंगी और उनकी हेल्प करेंगी।